क्या कर रही है बाबू? माता रानी से शिकायत कर रही हूँ। शिकायत? कैसी शिकायत? कितने चाव से मारी लाड़ो के लिए फागुनिया मंगवाई थी। गौने के बाद मारी लाड़ो की पहली होली है। सोचा था जे फागुनिया लेकर उसके सासरे जाऊंगी। लेकिन पता नहीं माता रानी के मन में क्या था। लाड़ो के सासरे की सारी खुशियां ही छीन ली। समरीसा के घर पर कितना बड़ा संकट आ गया। आज त्योहार का दिन है, सब कितने दुखी होंगे। पता नहीं हमारी लाड़ो पर क्या बीत रही होगी। हाँ भागो, सब कुछ कुशल मंगल होता तो आज हम आनंदी के सासरे में होते और तो अपने हाथों से अपने लाडो को ये फागुनिया दे रही होती। लेकिन होनी पर किसका बस चले। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, सुगड़ा, सुबह सुबह कहाँ गई थी? मंदिर गई थी दादी सा। मंदिर में? नहीं दादी सा, मैं मंदिर के अंदर नहीं गई, बाहर से ही दर्शन करे। अच्छा किया, याद रहे 1.25 महीने तक मंदिर के अंदर पाँव न धर सके तो। एक वो दिन था सुमित्रा जब दरवाजा पीटने पे भी आंख न खुलती थी चोरी की। और एक आज है सबकी नींद भी ठीक से ना खुली और सुगना स्नान करके पूजा करके आ भी गई। ठाकुर जी भी कह दिन दिखावे। चाय बना ला हमारे लिए। जी आप भाई साहब के लिए चाय ले जाइए, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगी। आप ठीक है जीजी?
आप कहें तो मैं आनंदी के हाथ चाय भिजवा दूं? नहीं कहना, मैं ठीक हूँ। ताई जी, सुगना जीजी को भी तो चाय देनी है ना, मैं जाकर उन्हें दे आऊं। सुगना जीजी चाय। मुझे नहीं चाहिए भाभी, पी लो ना जीजी। मन नहीं कर रहा। ठीक है, जब मन करे तब बता देना। अच्छा? ये कोठरी तो एकदम चमक रही है। सफाई किसने की? मैंने ही की है भाभी। अब जब यहीं पर रहना है तो साफ सफाई तो करनी ही होगी ना। पता है सुगना जीजी, कल रात मुझे आपके कमरे में नींद ही नहीं आई। अकेली थी ना मैं, फिर मैं सासू माँ के पास चली गई। उन्होंने सुलाया, तब जाकर आँख लगी। आपको भी यहाँ अकेले नींद नहीं आई होगी ना? जीजी, आप इस कोठरी में कैसे रहोगी? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आपका सारा सामान तो आपके कमरे में रखा है ना? अब वो सामान मेरे किसी काम का नहीं रहा भाभी। प्रताप की यादों के सहारे जीना है। और वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। भाभी, तुम जाओ यहाँ से। तारिसा देख लेगी तो नाराज हो जाएंगी। और ये चाय भी ले जाओ अपने साथ। भाभी, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो एक काम कहो। कहो ना जीजी। वो मेरे गले में एक माला थी ना, जो दारिसा ने जेवर के साथ उतार ली थी। बस वो माला मेरे लिए ले आओ भाभी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो माला तो दादीसा के पास है ना? हाँ, मैंने दारिसा से कहा भी कि उसे मत उतारो, लेकिन दारिसा ने मेरी बात नहीं मानी। मैं दारिसा से कहूंगी तो मुझे कभी नहीं देंगी। तुम मेरे लिए वो माला ले आओ भाभी। वो प्रताप की निशानी है, उसे मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा एक काम कर दोगी ना? देखती हूँ सुगना जीजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कहे तू दिल कुछ दुख घटी होए, काहे कहो यह जाने न कोई। नहीं सुगना के बापू, ये हमारी बच्ची के जीवन का सवाल है। आप कुछ भी कीजिए, बस सुगना को इस कमरे से वापस ले आइए। सुमित्रा, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैंने। आपसे नहीं तो और किससे बात करूं? हम दोनों का दुख साझा है। हम
अपनी औलाद को इतने बड़े दुख से गुजरता देख भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं जानती हूँ आप सुगना को बचा सकते हैं, माता को समझा सकते हैं आप। पता है, आज सुबह सुबह वो बच्ची मंदिर भी हो आई, इतनी ठंड में कुएं से पानी भर के ठंडे पानी से कैसे नहाई होगी मेरी लाडू। उसने तो ठान लिया अपने आप को सजा देने की, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हट सकते। कुछ तो करना होगा आपको। आप अपनी बच्ची का जीवन नर्क बनता कैसे देख सकते हैं? माता से बात कीजिए ना जाकर। मैंने तुझे बताया तो था ना सुमित्रा कि मासा से कल ही बात हुई थी। वो तो बेचारी दुनियादारी के आगे मजबूर है। हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मैंने तेरी बेटी को कोठरी में डाल दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दे बहर। पर सुमित्रा, मैं सुगना के जीवन के लिए मासा के हर निर्णय के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हूं। जीवन भर अपनी मां का गुस्सा ताने सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुगना माने तब ना। उसने तो खुद ही अपने लिए जीवन चुन लिया है, तो फिर हम। बच्ची है वो, भावनाओं में बहकर कह गई। उसे नहीं पता वो क्या मांग रही है। आप पहले जाकर मासा को मना लीजिए, फिर हम सुगना को भी मना लेंगे। नहीं सुमित्रा, मासा से बात करने से पहले हमें सुगना से बात करनी होगी। तो ठीक है, हम अभी चलकर बात करते हैं सुगना से। समझाते हैं उसे कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। वो नहीं जानती कितना कठिन जीवन जीने का फैसला लिया है उसने। और आप देखिएगा, अपने माँ बापू की तकलीफ देखकर मान जाएगी हमारी बात। चलिए ना। ऐसे जाएगी तो इन आंसुओं के साथ? देख सुमित्रा, सुगना से बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए तुझे अपना मन कड़ा करना होगा।